पाकिस्तान का फ्यूचर डिफेंस कैसे बदलने वाला है? क्या पाकिस्तान का मिलिट्री पावर, स्पेशली उनके फाइटर जेट्स, इंडिया के लिए एक बड़ी चैलेंज बन सकते हैं? पाकिस्तान के पास अब J-35 स्टेल्थ फाइटर की प्लानिंग है, लेकिन क्या यह उनका गेम चेंजर बन सकता है? आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से अपने एयरफोर्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है और क्या यह इंडिया के लिए एक नई चिंता का सबब बन सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मिलिट्री प्लान्स और उनके लेटेस्ट मूव J-35 स्टेल्थ फाइटर को लेकर। क्या पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है कि वो इंडिया के खिलाफ किसी ऐसे एडवांस्ड फाइटर को डिप्लॉय कर सके? इस वीडियो में हम इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज, पाकिस्तान के फाइनेंशियल चैलेंजेस और इंडिया के लिए इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान ने रिसेंट में अनाउंस किया है कि वो चाइना से J-35 स्टेल्थ फाइटर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। यह एयरक्राफ्ट जो 5वीं जनरेशन का है, उनके एयरफोर्स को इंडिया के रफाले जेट्स के बराबर लेने का पोटेंशियल रखता है। J-35 F-35 की टेक्नोलॉजी को मैच करता है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस डिटेक्टेबल होता है, लेकिन ये पूरा प्लान तब पॉसिबल होगा जब पाकिस्तान के पास इसको खरीदने के लिए पैसा हो। पाकिस्तान का मिलिट्री बजट काफी लिमिटेड है। 2024 से 75 में पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ $1 भारी 122 बिलियन है। अगर हम कंपेयर करें इंडिया के मिलिट्री बजट से, जो अराउंड $7 बिलियन के आसपास है, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए इतने एडवांस एयरक्राफ्ट्स अफोर्ड करना काफी चैलेंजिंग हो सकता है। पाकिस्तान को किसी फॉरेन लैंडर जैसे चाइना या सऊदी अरेबिया से लोन लेना पड़ेगा अगर वो इस एयरक्राफ्ट को परचेज करना चाहे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अपने रीसेंट J-3 जेट्स के लिए सऊदी अरेबिया से लोन लिया था। इसी तरह J-35 फाइटर जेट्स के लिए भी चाइना से सॉफ्ट लोन्स मिल सकते हैं। पाकिस्तान के लिए चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदना कोई नया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए जो फंड्स चाहिए होंगे, वो भी एक मेजर कंसर्न है। J-35 के ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी हाई हैं, क्योंकि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को मेंटेन करना बहुत महंगा होता है। ये एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूअसली ऑपरेशनल रखना और उसका अपकीप करना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बर्डन हो सकता है। पाकिस्तान को अपने बजट को इस तरह से मैनेज करना होगा कि वो इस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेडीनेस को मेंटेन कर सके। चाइना का पाकिस्तान के डिफेंस प्लान्स में एक क्रूशियल रोल है। चाइना ने पाकिस्तान को अपने JF-17 थंडर जेट्स दिए हैं और अब वो पाकिस्तान को J-35 जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट भी देने की ऑफर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को लोन्स और मिलिट्री एड से अपने डिफेंस को अपग्रेड करने में मदद मिल सकती है, लेकिन ये लोन्स पाकिस्तान के लिए एक डबल एज्ड स्वॉर्ड बन सकते हैं। अगर पाकिस्तान को मिलिट्री लोन्स मिलते हैं तो उन्हें रीपेमेंट करने में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रेशर फेस करना पड़ेगा। इससे उनकी इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ सकता है, और अगर ये लोन्स पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल नहीं रहे तो उनके मिलिट्री कैपेबिलिटीज को सीरियस डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं इंडिया के लिए इस सब का क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर पाकिस्तान को J-35 या किसी और एडवांस्ड फाइटर जेट की मदद से अपने एयरफोर्स को अपग्रेड करना पड़ता है, तो इंडिया को अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना पड़ेगा। इंडिया के पास रफाले जेट्स ऑलरेडी हैं और वो भी 5वीं जनरेशन कैपेबिलिटीज को लेकर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंडिया को अपनी एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस को और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इंडिया के लिए ये चैलेंज ये होगा कि पाकिस्तान को एडवांस्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मिलने के बाद वो अपने डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर सके। इसलिए इंडिया को अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी और स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि वो किसी भी पोटेंशियल थ्रेट से इफिशिएंटली डील कर सके। अब बात करते हैं टर्की के कान एयरक्राफ्ट के बारे में, जो पाकिस्तान के लिए एक और पोटेंशियल एक्विजिशन हो सकता है। कान एयरक्राफ्ट जो एक एडवांस्ड 5वीं जनरेशन फाइटर है, उनकी यूनिट कॉस्ट भी काफी हाई है, जो अराउंड 270 मिलियन के आसपास है। अगर पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट खरीदना है तो उन्हें और ज्यादा लोन्स की जरूरत पड़ेगी। तो पाकिस्तान के पास J-35 फाइटर जेट्स खरीदने के लिए बजट होने का पॉसिबिलिटी है, लेकिन यह एक मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेन के साथ आएगा। क्या पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर सकेगा, या फिर यह लोन्स उन्हें लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल देंगे? ये सवाल है जो पाकिस्तान के फ्यूचर डिफेंस स्ट्रेटेजी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक करें
और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स हमें और बेटर कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।